वेन्वू नाम के आदमी ने 10 रिंग्स को खोजा था, जो बहुत ही रहस्यमय हथियार थे, क्योंकि इन रिंग्स की वजह से उन्हें देवी शक्ति और अमर रहने का वरदान मिला था। लेकिन उन्होंने रिंग्स का सही इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें बेपनाह ताकत चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने अपनी एक 10 रिंग्स की सेना बनाकर पूरे इतिहास में कई राज्यों और सरकारों को जीत लिया। वेणु अपनी ताकत और पैसों के पीछे हजारों साल भागते रहे, लेकिन एक दिन उन्हें में अपनी ताकत बढ़ाने का तरीका मिल गया, और वह था तालो गांव की रहस्यमय शक्तियां। क्योंकि माना जाता था कि तालो जंगलों में छिपा हुआ एक अदृश्य गांव है, जहां के लोग अभी भी देवताओं की युद्ध कला के बारे में जानते हैं, और वहां बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर भी रहा करते हैं। इसीलिए वेणु अपने साथियों के साथ तालो गांव का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो जंगल मायावी था, इसीलिए उनकी गाड़ी खाई से नीचे गिर गई। लेकिन वेन्वू ने उन रिंग्स की ताकत से खुद को बचा लिया। फिर वो वापस से तालों के रास्ते की तलाश में निकल पड़े, जहां उनकी मुलाकात यिंगली से हुई, जो तालों की गार्डियन थी। वेन्वू ने उससे तालो गांव का रास्ता पूछा, लेकिन यिंगली ने उसे तालों का रास्ता बताने से मना कर दिया और कहा कि तालों में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई, लेकिन यिंगली ने तालों की शक्तियों से वेणु को हरा दिया। मगर इस लड़ाई में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, और उन दोनों के 2 बच्चे हुए। शंगची और श्यालिंग वेणु को अब अपना परिवार मिल गया था, इसीलिए उसने अब सब बुरे काम छोड़ दिए और उन रिंग्स को भी एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब वो खुशी से रहने लगे थे। शांग अपनी माँ से पूछता है कि अगर डैड के रिंग्स इतने ताकतवर थे तो आपने उन्हें कैसे हरा दिया। तो यिंगली उसे बताती है कि जहां से मैं हूं वहां के सभी लोगों को महारक्षक ड्रैगन की जादुई शक्तियों का वरदान मिला है, और जिस पर हमारे ड्रैगन की कृपा होती है वह कहीं बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। यिंगली अपने बेटे को एक लॉकेट देती है और उसे कहती है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ते से भटक गए हो तो तुम्हें घर का रास्ता दिखाएगा, इसीलिए हमेशा इसे अपने पास रखना। अभी इनका पूरा परिवार खुश था, लेकिन एक दिन जब वेणु घर पर नहीं थे तभी आयरन गैंग के लोग उनके घर पर आ गए। क्योंकि वेणु ने पहले उन्हें मिटाने की कोशिश की थी, इसलिए वह अब अपना बदला लेना चाहते थे। यह देखकर यिंगली ने शंगची और श्यालिंग को अंदर भेज देती है। फिर यिंगली आयरन गैंग का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अब यिंगली के पास अपनी पावर नहीं थी, क्योंकि उसने वेणु से शादी करने के लिए अपनी सारी शक्तियां त्याग दी थी, इसलिए वह आयरन गैंग का सामना नहीं कर पाती। वेणु जब घर आकर यिंगली की लाश देखता है तो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है, और अब वो वापस उन रिंग्स को पहनकर नरसंहार करना शुरू कर देता है। अब वो शंगची को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है, और कुछ ही सालों में शंगची मार्शल आर्ट में माहिर हो जाता है। तो वेणु ने 14 साल की उम्र में आयरन गैंग के लीडर का मर्डर करने के लिए भेजते हैं। वो शंगची को कहते हैं कि हमने तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढ लिया है, इसलिए उसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज भी है और हक भी। इसीलिए जब तुम वापस लौटोगे तो फिर से 10 रिंग्स के सामने दुनिया झुक जाएगी। फिर शंगची अपने मिशन पर निकल जाता है, लेकिन वो अपने मिशन को पूरा करने के बाद सेंट फ्रांसिस को भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो ये सब गलत कर रहा है, और अपना नाम बदलकर शोन रख लेता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां शंग सुबह जल्दी उठकर केटी के घर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो और केटी पिछले 10 सालों से काफी अच्छे दोस्त हैं, और अब वो साथ में कार पार्क करने का काम किया करते थे। एक दिन जब वो बस से अपने काम पर जा रहे होते हैं तो कुछ 10 रिंग्स आदमी के लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिन्होंने शंगची के गले में लगे लॉकेट को लेने के लिए भेजा था। शांग उन्हें वो लॉकेट नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसीलिए उस पर हमला कर देता है और उन सभी आदमियों को मार देता है। लेकिन तभी रेजर फिस्ट उस पर हमला कर देता है, क्योंकि रेजर फिस्ट 10 रिंग्स का सबसे खतरनाक योद्धा था और उसकी तलवार किसी भी चीज को काट सकती थी। शंग उसके वार से बचता जाता है, लेकिन रेजर फिश की तलवार की वजह से उस बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बस ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। तो केटी बस को चलाने लगती है और शांग रेजर फिस्ट से लड़ने लगता है, लेकिन रेजर फिस्ट की तलवार की वजह से बस के 2 हिस्से हो जाते हैं। यह देखकर शांग सभी लोगों को दूसरी साइड पर ले जाता है और वो रेजर फिस्ट को धक्का देकर बस के बैक साइड में पटक देता है, जिससे वो डिब्बा अलग होकर क्रैश हो जाता है। लेकिन रेजर फिस्ट शंगची से रॉकेट लेने में कामयाब हो गया था। फिर दिखाया जाता है कि जब शंग घर वापस आता है तो मकाओ जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने उसकी बहन को भी सेम लॉकेट दिया था, इसीलिए उसे हासिल करने के लिए उसके पीछे जरूर जाएंगे। केटी शांग से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और तुम कौन हो। तो शांग उसे बताता है कि जिन गुंडों ने हम पर हमला किया था वो गुंडे मेरे डैड ने भेजे थे और अब वो मेरी बहन पर अटैक करेंगे, इसीलिए अब मुझे जाना ही होगा, क्योंकि ये मेरी बहन का सवाल है। केटी से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ।
फिर वो दोनों प्लेन से मकाऊ जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में शांग केटी को अपनी सारी स्टोरी बताता है, लेकिन उसे झूठ कहता है कि मैंने वो मिशन पूरा नहीं किया। वो दोनों मकाऊ पहुंचते हैं, जहां वो इलीगल फाइट क्लब में जाते हैं, क्योंकि शालिंग ने उसे जो पोस्ट कार्ड भेजा था उस पर यही का एड्रेस था। शांग केटी के साथ लिफ्ट से ऊपर जाता है, लेकिन धोखे से शांग से कॉन्ट्रैक्ट शांगो 9 करवा लिया जाता है, क्योंकि शांग ने बस में जो फाइट की थी उसका वीडियो वायरल हो गया था। इसलिए उसे फाइट के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि उनकी एक कंपनी डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करती थी, जिस पर बहुत से लोग बेटिंग लगाते हैं। शांग जी जब फाइट के लिए ग्राउंड में जाता है तो उसका कंपटीटर और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन शालिंग ही होती है, जो शांग से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो मिशन पर जाने से पहले उसे यह कहकर गया था कि वह 3 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। इस बात से गुस्सा होकर शालिंग उसे बहुत मारती है, जिससे शांग उस लड़ाई में हार जाता है। फिर मैच खत्म होने के बाद शालिंग जब शांग से मिलती है तो उसे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो शांग उसे कहता है कि 10 रिंग्स आर्मी ने सैन फ्रांसिस्को में मुझ पर हमला किया था और वो मेरा लॉकेट ले गए, और अब वो तुम्हारे पीछे आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास भी मॉम का सेम लॉकेट है और जरूर डैड हमारे लॉकेट से कुछ बुरा करना चाहते हैं। तो शालिंग उसे कहती है कि जब तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे तब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम नहीं लौटे तो मैं समझ गई कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मैंने जगह अपने दम पर बनाना ही है, इसीलिए ना तो मुझे पहले तुम्हारी जरूरत थी और ना अब है। तो शांग उसे कहता है कि फिर तुमने मुझे वो पोस्ट कार्ड क्यों